एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है मेरे दोस्तों। चलिए हम लोग जो चैप्टर डिस्कस किया हमने प्रतिरोध वाला, उसके सब फार्मूले एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उनको याद करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला लिखें प्लीज। देखिए एक फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी, याद है? Q क्या है यहां पता है? चार्ज। चार्ज मतलब आवेश। Q आवेश है, I धारा या विद्युत धारा है, और T क्या है? समय है। एक और सूत्र होता है Q बराबर NE, याद है? Q क्या है? आवेश है। E क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कुछ न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें इन दोनों सूत्रों को कंबाइंड करके यूज करना होगा। कैसे कंबाइन करेंगे? देखो, Q बराबर आई टी और Q बराबर NE, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं आई टी बराबर NE। इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। अगर कभी संख्या पता करनी हो, धारा दी हो, या धारा पता करनी हो, संख्या दी हो, ऐसा कुछ सवाल होगा तो हम इसको भी एज ए फार्मूला यूज करेंगे। पहला सूत्र हमें इस तरह याद करना है। दूसरा हमने सिखाया आपको धारा घनत्व का। किसका सिखाया? धारा घनत्व। धारा घनत्व का सूत्र होता है J बराबर I अपान ए। आई तो आप जानते ही हो। J धारा घनत्व, ए क्या है पता है? क्षेत्रफल। ए क्या है? क्षेत्रफल, एरिया है। ये दोनों नोट कर लीजिए। तीसरा हमने एक सूत्र सिखाया था, तुम्हें याद है? मोबिलिटी का। म्यू बराबर VD अपान ई। VD क्या है? अनुगमन वेग। और चौथा ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथा याद कर लो, I और VD में संबंध NEA VD। I धारा, N जरूर ध्यान रखना है। यहां पर हम बोलते हैं इनको एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें ध्यान रखना ये शब्द एकांक आयतन। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बाद बाकी सिंबल का मतलब पता ही है, इतने नोट करो, फिर अगला बताते हैं। अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं। देखो ये तो सीख ही गए आप। एक सूत्र याद कर लीजिए प्रतिरोध का, उसी को हम ओम का नियम भी बोलते हैं। ओम का नियम कह दो चाहे प्रतिरोध कह दो, ओम का नियम या आप प्रतिरोध कहते हैं। देखिए ओम के नियम के जितने सूत्र हम यही सब लिखा दे रहे हैं। पहले तो R बराबर V अपान I होता है, तो सुना ही होगा आपने। एक हमने R प्राचल के पदों में लिखाया था, याद है किसी को? ml अपान NE स्क्वायर ए टाउ, याद आया? एक हमने सदिश रूप में लिखाया था। किस रूप में? सदिश रूप में। जिसको ना भी याद हो याद कर लेना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। J वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू E वेक्टर। ये तुम्हारा सदिश रूप में ओम का नियम रहेगा। अच्छा, इसके उपरांत एक और सूत्र लिख लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का क्या सूत्र था देखना जरा। विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो सिंबल इसका होता है रो, और विशिष्ट प्रतिरोध को लिखते हैं E अपान J। पहला एक तो यही सूत्र था, और दूसरा इसी से प्रूव करके हमने निकाला था RA बाई L। नहीं याद आ रहा है क्या? रो बराबर RA बाई L। ये धातु के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है। विशिष्ट चालकता की अब बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता इससे दर्शाते हैं, ये 1 अपान रो होती है। यहां से आप बना सकते हो, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, J अपान E भी लिख सकते हैं। ये विशिष्ट चालकता का फार्मूला बनेगा। इसके बाद आप याद कर लेना, अगला जो पॉइंट होगा, एक सूत्र ये भी बनाया था, J इक्वल टू NEVD। याद है? I बराबर NEVD था, उसमें ऐसे भाग दे दो तो J बराबर NEVD आ जाएगा। इसको भी याद कर लो। इसके उपरांत और कोई सूत्र ध्यान दीजिए जरा। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता हो गया। अच्छा, एक चीज और सुनो, डायरेक्ट हम बताते हैं, तुम्हें शॉर्टकट है, न्यूमेरिकल्स में मदद करेगा आपको।
अगर कभी किसी तार को बताया जाए खींच करके 2 गुना कर दिया गया लंबा, 4 गुना लंबा कर दिया गया, ऐसे नहीं कहेंगे। तो हम मान लेते किसी तार की लंबाई बढ़ा करके n गुनी कर दी गई, कितनी, तो उसका नया प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, इसके लिए सूत्र याद करना, ध्यान देना। यदि किसी तार की लंबाई n गुनी कर दी जाए, n गुनी कर दी जाए, तो नया प्रतिरोध R डैश बराबर n स्क्वायर इंटू R, यानी जो पुराना प्रतिरोध होता है वो R है मान लो, और अगर दूनी लंबाई कर दें तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो नया प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा 4 गुना। लंबाई तिगुनी कर दो तो प्रतिरोध नया कितने गुना हो जाएगा 9 गुना। बात समझते हो? लेकिन अगर लंबाई आधी कर दे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1/4 गुना। अरे स्क्वायर करना है भाई, ये भी आप एक सूत्र की तरह याद कर लें। और 1-2 फार्मूले रह गए, उनको सुन लीजिए जरा। जैसे एक फार्मूला था ताप पर निर्भरता, याद है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, इसका सूत्र लिख लो, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। देखो याद करो, एक फार्मूला था आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, याद आया? ये फार्मूला भी कुछ न्यूमेरिकल्स में यूजफुल है। इसके बाद हम बात करते हैं श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, पहला इसमें डाल दो श्रेणी संयोजन या श्रेणी क्रम, कुछ भी कह दो। प्रतिरोध में सीधा जुड़ते हैं डायरेक्ट, R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर समांतर संयोजन है, कभी मान लो समांतर क्रम का संयोजन है, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/। इसमें एक चीज और बता दे रहे हैं, हालांकि वो अगले चैप्टर में डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन सूत्र अभी जान लो। व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु, इसकी थ्योरी हम आगे पढ़ाएंगे, केवल तरीका समझ लो। अगर कभी कोई नेटवर्क वाला सवाल हो और ऐसे 4 प्रतिरोध एक चतुर्भुज बना रहे हो, ऐसे P, Q, R और S, और बीच में अगर कोई प्रतिरोध यहां चिपका हो, मान लो कोई भी लगा हो यहां का प्रतिरोध, जो भी G मान लो ऐसे, और आप चेक करना अगर P/Q का मान R/S के लिए आ जाए कभी बराबर, तो इनको अनुपात, इनको अनुपात बराबर आ जाएगा, तो बीच का प्रतिरोध बेकार होता है, यानी इसको हटा देना। आप क्या कर देना, इसको बीच वाले को हटा देना, तब सवाल लगाना शुरू करना, ठीक है? उस समय ये काम करेगा, आपको मदद करेगा। ठीक है, इस चैप्टर के लगभग सभी सूत्र आपके पास आ चुके हैं, आप नोट कर लीजिए, याद करके अगले टर्न पे आइएगा। सेव कर दो।